सो यह गायन की सेवा करते। भाव प्रकाश। सो तहाँ संदेह होय, गायन की सेवा तो सर्वोपरि है। और गायन की सेवा किए ते बहुत वैष्णव श्री ठाकुर जी को पाए हैं। और कुंभन दास जी कृष्णदास को आधो बेटा क्यों कहे। तहाँ कहते हैं, जो श्री आचार्य जी आप यह पुष्टि मार्ग प्रकट किए हैं। सो पुष्टि मार्ग ब्रज चनन को भाव रूप मार्ग हैं। सो भगवदीय गाय हैं, जो सेवा रीत प्रीच ब्रजजन की, जन हित जग प्रगटाई जी। सो ब्रजभक्तन की कहाँ रीत है, जो श्री ठाकुर जी के सन्निधान में तो सेवा करे, सो स्वरूपानंद को अनुभव करी, संयोग रस में मग्न रहे। और श्री ठाकुर जी गोचारन अर्थ ब्रज में पधारें, तब ब्रजभक्त विरह रस को अनुभव करी गान करें। सो या प्रकार संयोग रस और विप्रयोग रस को अनुभव जाको होय, सो पूरो वैष्णव होय। और जा में एक न होय, सो आधो वैष्णव कवाए। सो कृष्णदास तो गायन की सेवा करत है, और श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन हूँ होत हैं, परंतु ब्रजभक्तन की रहस्य लीला को अनुभव नहीं। तासो ये आधो हैं। और चतुर्भुज दास संयोग और विप्रयोग दो रस को अनुभव युक्त सेवा करत हैं, सो लीला संबंधी कीर्तन हूँ गान करत हैं। तासो कुंभन दास जी चतुर्भुज दास को पूरो बेटा कहें। यह कुंभन दास जी के वचन सुन के श्री गुसाई जी आप प्रसन्न होय के कहीं, जो कुंभन दास तुम साची बात कहीं। जो भगवदीय है सोई बेटा है, और बहुत भय तो कौन काम के। सो चतुर्भुज दास जी की वार्ता तो श्री गुसाई जी के सेवकन में लिखी है, और अब कृष्णदास की वार्ता कहत है। वार्ता प्रसंग 8वां। सो ये कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के गायन की सेवा करते, सो गायन के ग्वारियां हते। सो श्री गुसाई जी आप कृष्णदास को गायन की सेवा दीनी हती। सो सगरे खिरक की सेवा करी के आछे झाड़ बुहार के ता पाछे गायन के संग वन में जाते, सो सगरे दिन गाय चरावते। सो संध्या समय गायन को घर ही लेके आवते। एक दिन कृष्णदास गाय चराई के घर आवत हते, सो पूछरी के पास आई। सगरी गाय तो खिरक में गई, और एक गाय बहुत बड़ी हती, ताको ऐन बहुत भारी हतो। सो दूध हु बहुत देती, और थन हु बड़े हते। सो वह गाय हरुए हरुए चलती। वह गाय के पाछे कृष्णदास आवत हते, सो पूछरी के पास श्री गिरिराज जी की कंदरा में ते एक नाहर निकस्यो। सो वह सगरी गाय तो भाज के खिरक में आई, और वह गाय धीरे धीरे चलती। सो वह गाय के ऊपर तो नाहर दौड़ियो। तब कृष्णदास ने नाहर सो ललकार के कहो, जो अरे अधर्मी, यह श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय है, और तू भूख्यो है तो मेरे ऊपर आओ। सो नाहर की यह रीत है, जो ललकारे सोताई पे आवे। तब नाहर निकट आयो। सो जब कृष्णदास ने वह गाय को हाँकी, सो वह डरिपिक भाज के खिरक में जाई बैठी, और कृष्णदास को या नाहर ने मार दियो। और सब गाय भाज के खिरक में गई। सो गायन के गोपीनाथ आदि ग्वाल दुहन लागे। सो गोपीनाथ ग्वारिया बड़े कृपा पात्र भगवदीय हते। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी वह बड़ी गाय को दुहत हैं, और कृष्णदास वह गाय को बछरा पकड़ी के ठाड़े हैं। सो कुंभन दासु उहाई ठाड़े हते। सो गाय बछरा को चाटत है। कुंभन दास जी को खिरक में ऐसो हु दर्शन भयो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी की बड़ी गाय को दुही के आप तो मंदिर में पधारे। तब गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को सैन भोग धरे। सो कुंभन दास खिरक में ते मंदिर चले। सो दंडोती शिला के पास आए। इतने में सब समाचार आए, जो कृष्णदास ग्वारिया को नाहर ने मारियो। तब कृष्णदास की बात काहू ने कुंभन दास सो कही, जो तिहारे बेटा कृष्णदास को नाहर ने मारियो है। यह बात सुन के कुंभन दास जी मूर्छा खाई के गिर पड़े। सो ऐसे गिरे जो कछु देहानुसंधान न रहो। सो कुंभन दास को ब्रजभासी वैष्णव बहुतेरे बुलावे। सो कुंभन दास जी बोले नहीं। तब ये समाचार काऊ ने श्री गुसाई जी सो जाई के कहे, जो महाराज कुंभन दास को बेटा कृष्णदास ग्वाल नाहर ने मारियो है, और कृष्णदास ने गाय बचाई। नाहर के आड़ी परी बाने देह छोड़ी। सो कृष्णदास पूंछरी के ओर पड़े हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो ऐसे मती कहो, क्यों, जो गाय कृष्णदास को कबहू छोड़ी आवे नहीं। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो अंत समय गाय संकल्प करत हैं, ताको गाय उत्तम लोक में आपुन ले जाते हैं। और कृष्णदास ने तो श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय बचाई। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय कृष्णदास को कैसे छोड़ेगी। तब श्री गुसाई जी आप पूछे, कुंभन दास जी कहाँ हैं। तब काहू वैष्णव ने विनती कीनी, जो महाराज कुंभन दास तो पुत्र को शोक बहुत व्याप्यो है,
सो दंडोटी शिला के पास में मूर्छा खाई के गिरे पड़े। सो कित्तेक लोग पुकारत है, पर कुंभनदास तो काहू सो बोलत नहीं, जो अचेत परे। तब श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी की सेवा सो पहुंची के अनौसर कराए पर्वत ते नीचे पधारी दंडोटी शिला के पास कुंभनदास जी परे हते तहाँ पधारे। ता समय वैष्णवन ने सब समाचार पाछे कहे। सो श्री गुसाई जी आप देखे तो कुंभनदास जी के पास सब लोग ठाड़े हैं। ता समय लोगन ने कही, जो महाराज कुंभनदास जी तो बड़े भगवदीय हैं, परंतु पुत्र को शोक माँ बुरो होत है, सो या पीड़ा सो कोई बच्यो नहीं। तब श्री गुसाई जी आप कहें, जो इनको पुत्र को शोक नहीं है, जो इनको और दुख है, सो तुम कहाँ जानो। इनको यह दुख है जो सूतक में श्रीनाथ जी के दर्शन कैसे होंगे, सो ये दुख सो गिरे हैं। सो अब तुम्हारो संदेह दूर होएगो। तब श्री गुसाई जी आप भगवदियन को स्वरूप प्रकट करीवे के लिए कुंभनदास को पुकारी के कहे, कुंभनदास सवारे श्रीनाथ जी के दर्शन पुआइयो, जो तुमको श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन अवश्य करावेंगे। तब श्री गुसाई जी के यह वचन सुनी के कुंभनदास जी तत्काल उठी के श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडोत कीनी और विनती कीनी, जो महाराज आप बिना मेरे अंतःकरण की कौन जाने। तब श्री गुसाई जी आप कहें, जो हम जानत हैं, तुमको संसार संबंधी दुख लगे नाही। जो कोई वैष्णव तिहारो एक क्षण संग करे तो वाको लौकिक सकरो दुख जातो रहे, तो तुमको कहाँ तासो जावो, जो कृष्णदास के शरीर को संस्कार करी आवो। पांचे सवारे दर्शन कुआइयो। तब कुंभनदास जी श्री गुसाई जी को दंडोत करी के जाए के कृष्णदास के शरीर को क्रिया कर्म किए और श्री गुसाई जी आप बैठक में जाए के बिराजे। तब सगरे वैष्णव बैठक में आई के बैठे। सो इतने में गोपीनाथ दास ग्वाल ने आके कहो, जो महाराज कृष्णदास को तो पूछरी पास नाहर ने मारियो और मैं खिरक में गौदोहन करत हतो। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप वा बड़ी गाय को दुहत हते और कृष्णदास वा गाय को बछरा थामे वहां ठाड़ो हतो। सो गाय बछरा को चाटत हती। ऐसो दर्शन मोकू खिरक में भयो कृपानाथ। तब श्री गुसाई जी श्रीमुख सो कहे, जो या में आश्चर्य कहाँ। ये कृष्णदास ऐसे भगवदीय हैं, जो आप नाहर के आड़े परे और श्री गोवर्धन नाथ जी की गैया को बचाई। सो कृष्णदास के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी आप प्रसन्न होए के अपनी लीला में बाकू प्राप्त कराए। सो तुम भगवदीय हो, तासो तुमको साक्षात दर्शन भय, और को तो लीला के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। यह बात सुन के सगरे वैष्णव ब्रजवासी बहुत प्रसन्न भय, जो कहे सेवा को पदार्थ ऐसो है। ता पाछे प्रातः काल कुंभनदास जी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी ने सेवकन सो आज्ञा कीनी, जो सबसे पहले कुंभनदास जी को दर्शन करवा देव, ता पांचे सगरे लोग दर्शन करेंगे। पांचे श्री गुसाई जी ने सबसे पहले कुंभनदास जी को दर्शन करवाई दियो। सो या प्रकार कुंभनदास के ऊपर श्री गुसाई जी आप अप्रगट अनुग्रह किए। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो सूतकी को भगवत मंदिर में कौन आईवे देतो, सो कुंभनदास को सूतक में दर्शन कराए। सो यह रीति वा दिन ते राखी, जो सूतक जाको होए सो दर्शन पावे। सो या प्रकार कुंभनदास जी की कृपा ते अपन सूतकिन को दर्शन होन लागे। सो यह रीति श्री गुसाई जी आप यासो किए, जो वैष्णव के हृदय में स्नेह है, सो आगे कोई जाने को नहीं, तासो आगे के वैष्णव को दर्शन की छुट्टी रहे। तब वैष्णव हूँ सुख पावे और श्री गोवर्धन नाथ जी हूँ सुख पावे, तासो आगे दर्शन की छुट्टी राखे। सो कुंभनदास जी भोग पर्यंत दर्शन करी पांचे परासौली में जाए के विरह के पद गाँवते। सो पद राग बिहागड़ो। तिहारे मिलन बिन दुखित गोपाल, अति आतुर कुल वधु व्रज सुंदरी, प्यारे विरह बेहाल। शीतल चंद तपत दहत किरननी, कमल पत्र जल जन ब्याल। चंदन कुसुम सुहायन बाढ़ी, है जो तन की ज्वाल। कुंभनतास नवतन श्याम तुम बिन, कनक लता सूखी मानो ग्रीष्म काल। राग बिहागड़ो। अब दिन रात पहाड़ से भये, तब तय निघटत नाहिन जब तय हरि मधिपुर ही गए। यह जानियत विधाता युग समकीन जाम नए, जागत जात विहात न क्यों हूँ ऐसे मीत ठये। ब्रजबासी सब परम दीन अति व्याकुल शोक लये, ज्यों बिन प्राण दुखित जल रूह गण दारुण हृदय हये। कुंभन दास बिछुड़ी नंद नंदन बहु संताप दये,
अब गिरिधर बिन रहत निरंतर लोचन नीर छई। राग केदारो। और अनको समीप बिछुरनो आयो मेरे ही हिस्सा। सबको सोवे अपनो सुख आली मोकु चाहत जाय चहु दिशा। ना जानो या विधाता की गति मेरे आंख लिखे ऐसे कौन रिसा। कुंभन दास प्रभु गिरिधर कहते निषिद्ध नहीं रटे ज्यों चातक धन तृषा। सो या प्रकार विरह के पद गाय के कुंभनदास जी ने सूतक के दिन व्यतीत किए। ता पाछे शुद्ध होय के कुंभनदास जी अपनी सेवा में आए। सो जैसे नित्य नेम सो सेवा करते ताई प्रकार सो करन लागे। या प्रकार स्नेही कुंभनदास जी को श्री गोवर्धन नाथ जी में अत्यंत प्रेम हतो। वार्ता प्रसंग 9। और एक दिन श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण दी ये दो भाई मिली के श्री गुसाई जी सो कहें जो कुंभनदास कबहु श्री गोकुल नहीं गए। सो ये कोई प्रकार सो श्री गोकुल ताई जाएं तब श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन कुंभनदास जी करें। तब श्री गुसाई जी आप कहें जो कुंभनदास जी तो श्री गोवर्धन नाथ जी की रहस्य लीला में मगन रहे थे। सो इनसो श्री गोवर्धन नाथ जी खूब हिले हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी कहें जो इनको ले जाइवे को उपाय तो करिए, पाछे न आवे तो भगवद इच्छा। तब श्री गुसाई जी आप कहे जो उपाय करो, परंतु कुंभनदास जी श्री यमुना जी पार कबहु न उतरेंगे। पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे हते और श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी द्वार में हते। सो वैशाख सुधी एकादशी के दिन श्री गोकुलनाथ जी श्री बालकृष्ण जी सो कहें जो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी हैं और आप उन दो जने यहाँ हैं, तासो कुंभनदास जी को श्री गोकुल ले चलिए। तब श्री बालकृष्ण ने कह्यो सो कैसे ले चलोगे, जो कुंभनदास जी तो असवारी पर बैठत नहीं। सो तब श्री गोकुलनाथ जी ने कह्यो कुंभनदास जी असवारी पे तो बैठेंगे नहीं और दिन में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन छोड़ी के कहूँ जाएंगे नहीं। तासो रात्रि उजियारी है, सो हमहु पावन सो चलेंगे। या प्रकार सो चले चलेंगे सो देखे कहा कौतुक होत है। सो कुंभनदास जी सरीखे भगवदीय को संग तो या मिशते होएगो, सो यही बड़ो लाभ है जाए। पाछे दोनों भाई श्री गोवर्धन नाथ जी की शयन आरती ताई सेवा पहुंची के श्रीनाथ जी को पढ़ाए अनौसर करवाई बाहिर आए और श्री कुंभनदास जी को हाथ पकड़ी के भगवद वार्ता लीला को भाव कहन लागे। सो कुंभनदास जी लीला रस में मगन हो गए। सो कछु सुधी न रही जो हम कहाँ हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी भगवद वार्ता करत कुंभनदास जी को हाथ पकड़ी के आन्योर की ओर पर्वत सो उतरी के श्री गोकुल की ओर ले चले। सो रहस्य वार्ता में अत्यंत मगन भय गए और श्री बालकृष्ण जी दो चारी वैष्णव संग चुपचाप होय के कुंभनदास जी की और श्री गोकुलनाथ जी की वार्ता सुनत सुनत श्री गोकुल को चले। तब मार्ग में श्री गोकुलनाथ जी वार्ता करी के कुंभनदास जी सो पूछे जो श्री स्वामिनी जी को श्रृंगार कबहु श्री गोवर्धन धर हूँ करत हैं। तब कुंभनदास जी प्रेम में मगन होय के कहे जो हाँ हाँ करत है। जो एक दिन आश्विन महीना में श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी ललितादिक सखी संग रात्रि को वन में फूल बीने, ता पाछे समाज सहित रास मंडल के पास सिंगार चौतरा है, सोता ऊपर आप विराजे। तब विशाखा जी सिंगार करन लागी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो आज सिंगार मैं करूंगो। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री स्वामिनी जी के पास में आके ठाड़े भये। सो मुखादिक के दर्शन बिना रयो न जाए दोन तो। तब विशाखा जी परम चतुर दोन के हृदय को अभिप्राय जानी श्री स्वामिनी जी के आगे एक दर्पण धरियो। तब वा दर्पण में दोन के श्रीमुख सन्मुख भय सो अवलोकन लागे। सो श्री ठाकुर जी बड़े लंबे बार श्याम सचिकन श्रीहस्त में कांकसी सो समारी एक एक बार में झीने मोती परम चतुराई सो पेरोए के श्री स्वामी जी के मुखचंद्र शोभा दर्पण में देख के प्रसन्न होए गए। सो हाथ सो के सो छूटी गए। तब सगरे मोती बार में सो निकसी के सिंगार को चौतरा है रतन खचित ता फैल गए। तब बड़ो हास्य भयो जो इतनी बारलों सिंगार किए सो एक छिन में सारो बड़ो हो गयो। सो यह सखिन ने कही। तब श्री ठाकुर जी श्री विशाखा जी सो कहो जो तुम बेनी पकड़े रहो मैं पिरो। तब श्री विशाखा जी ने बेनी पकड़ी। सो तब फिर बेनी मोतीन सो सिंगार करी मोतीन सो मांग सवारी। पाछे फूलन के आभूषण सखीजन ने बनाए के श्री ठाकुर जी को दिए। सो श्री ठाकुर जी पहरावत जाए
और छिन छिन में मुखचंद की शोभा देख के रोम रोम आनंद पावे। सो या प्रकार सब सिंगार श्री गोवर्धन नाथ जी करके काजर बेंदी तिलक चरण में महावर दिए। पाछे श्री स्वामी जी श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार किए। ता पाछे रास विलास आदि अनेक लीला करी सुख दियो। सो या प्रकार वार्ता करत करत श्री गोकुल सामे श्री यमुना जी के तीर लो श्री कुंभनदास जी आई। पाछे पार श्री गोकुल ते नाव पर चढ़ी के श्री गुसाई जी आप या पार को आए। सवारो हूँ भयो। सो कुंभनदास जी को शरीर की सुध नाही, लीला रस में मगन हते। तब कुंभनदास जी सावधान होई के देखे तो सवारो भयो हैं। सो इतने में श्री गुसाई जी को देखी के श्री गोकुलनाथ जी सो हाथों छूटी गयो। सो कुंभनदास जी महा उतावल सो भाजे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ कीर्तन कौन करेगो, जो हाय हाय मेरी सेवा गई। सो या प्रकार मन में कहत दौड़े, सो अति बेगी दौड़े। तब श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी और सब वैष्णव कुंभनदास जी को पकड़ीवे को पीछे ते दौड़े। सो कुंभनदास तो भाजे दौड़े दौड़े भागे, इन कोई को पकड़ पाए नाही। पाछे श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अब कहा कुंभनदास को पावे गो, जो इनको यहाँ कहाँ को ले आयो, जो ये श्री यमुना जी को पार कबहू न उतरेंगे। सो हमने तुमसो पहले ही कयो हतो। तब श्री गोकुलनाथ जी श्री गुसाई जी सो कहे, जो पार न उतरे तो कहाँ भयो, परंतु सगरी रात्रि भगवत वार्ता के भाव में महाअलौकिक सिद्धि मिले थे भई। सो वह बड़ो लाभ भयो है, जो भगवदियन को सत्संग एक क्षण हूँ दुर्लभ है। सो यह सुन के श्री गुसाई जी आप कहें, जो यह तुम ठीक कहें, परंतु अब यह समय तो कुंभनदास को दौड़नो पड़्यो, और जहां तक कुंभनदास श्री गिरिराज ऊपर न जाएंगे तहां तक श्री गोवर्धन नाथ जी जागेंगे नहीं। जो कुंभनदास जगाईवे के कीर्तन गावे तभी वे जागेंगे। सो ऐसे भक्त के अधीन श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। तासो तुमको भगवत वार्ता सुननी होए तो परासोली में जमनावता में जाए के कुंभनदास सो पूछियो। सो तहां कुंभनदास जी तुम सो कहेंगे। ता पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री बालकृष्ण जी सब वैष्णव सहित श्री गोकुल को पधारे। श्री गुसाई जी को घोड़ा जिन सहित पार बांध्यो हतो, सो ता पार आप श्री गुसाई जी बेग ही असवार होय के घोड़ा दौड़ाए के चले, और कुंभनदास जी तो दौड़े जात हते। सो तहां आई के श्री गुसाई जी कुंभनदास जी सो कहे, जो तुमने कबहू यह मार्ग देखो नहीं, सो तुम भूल जाओगे। तासो घोड़ा के पीछे पीछे दौड़े आवो। तब कुंभनदास जी से गुसाई जी के पीछे दौड़े चले जाए। सो यहाँ रामदास भीतरिया आदि जो नहाए के पर्वत ऊपर आवे सो छुए जाए। सो ऐसे करत 4 घड़ी दिन चढ़ियो। तब श्री गुसाई जी आप श्री गिरिराज पधारी के घोड़ा पे ते उतरी के तत्काल स्नान करी पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे। तब देखें तो सगरे भीतरिया रामदास सहित नहाए के मंदिर में आए हैं। तब श्री गुसाई जी आप पूछे, जो रामदास आज इतनी अवार क्यों भई है। तब रामदास ने विनती की, जो महाराज आज न जानिए कहाँ भयो हैं, जो 4 बेर नहाए और चारियों बेर सगरे भीतरिया छुआने, सो अब 5वीं बार नहाए के आए हैं, सो कारण जानियो न पर्यो।